वेलकम चिल्ड्रन। आज हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद वैलेंसी निकालना सीखेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर आएगी, और उसका बराबर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों कैसे आएंगे किसी एटम में, बराबर। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है और पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आता है मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं हम? मास नंबर का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की, स्मॉल एन क्या है, न्यूट्रॉन, स्मॉल पी प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को या टोटल को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। और हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास नंबर। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी है, तो अगर यहाँ पर आप देखिए कि द्रव्यमान संख्या जब आप निकाल रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर। तो आपको एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन दिए, तो आप एटॉमिक नंबर के साथ भी न्यूट्रॉनों को जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए तो इलेक्ट्रॉन के नंबरों के साथ भी न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर भी वही होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसी एटम में वही होती है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है अगर आपको, और आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान संख्या दी हुई है और परमाणु संख्या दी हुई है। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये कैसे निकालेंगे आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, इसके साथ साथ वैलेंसी कैसे निकालते हैं पहले हम ये सीख लेते हैं। तो बच्चों, वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि वैलेंसी जब निकाली जाती है तो जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है, अगर किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 या 4, 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो संयोजकता या वैलेंसी कितनी होगी, वही होगी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की है। 1 है तो 1 ही होगी, 4 है तो 4 ही होगी, 3 है तो 3 ही होगी। वैलेंसी उतनी होगी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 से लेकर 5 से, यहाँ पर से कर लीजिए आप, 5 से 8 के बीच में है, तो अगर हमें संयोजकता निकालनी है तो हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 में से माइनस करेंगे। आपने जब 2n² वाला रूल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, अधिकतम 8 होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को किस में से निकालते हैं, अगर 5 से 8 तक होते हैं तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझेंगे। सपोज आपका पहला छोड़ लीजिए, आपका तत्व हमने लिया लिथियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। एटॉमिक नंबर इसका 3 है।
तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहली कक्षा में अधिकतम आपको कितने डालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका विन्यास आएगा 2, बचा कितना? 1, तो 1 अगली कक्षा में आ जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1। तो इसकी जब हम वैलेंसी निकालेंगे या संयोजकता निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1 ही आएगी। अब सपोज मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये ऑक्सीजन का सिंबल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8। जब एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम क्या लिखते हैं इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम कक्षाओं में इन इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं। पहली कक्षा में मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं? 2। जब हमने इसमें से 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में डाल दिए तो बचे कितने? 6। तो 6 को हम दूसरी वाली कक्षा में रख देंगे। तो इसके सबसे बाहरी कक्ष में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जब वैलेंसी निकाली जाएगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 आएंगे। अगर वैलेंसी निकाली जाएगी तो हम क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हैं, जब 4 से ज्यादा होते हैं तो किस में से माइनस कर देते हैं? 8 में से। तो 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? इसकी संयोजकता आ जाएगी 2, जबकि इसकी संयोजकता अपने आप 1 निकलेगी, क्योंकि बाहरी कक्षा में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है। तो जब 4 से ज्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? 8 में से माइनस करना पड़ता है। अब हम एक एक करके सारे तत्वों का क्या निकाल देंगे? सारे तत्वों के एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, तत्व का नाम लिखना है आपको। यहाँ हाइड्रोजन लिख देना है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। यहाँ पर आपको लिखना है मास नंबर, मास नंबर भी इसका 1 होता है। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 आएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर वही होता है जो प्रोटॉन का होता है। तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा इसका? खाली 1 होता है तो 1 ही आएगा यहाँ पर। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आप कितना लिख देंगे इसमें? हम इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 कक्षा है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही आएगा। और संयोजकता कितनी आएगी? 1, क्योंकि इसके पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 से 4 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों 1 होती हैं। तो ये था हाइड्रोजन का केस। तो यहाँ पर आपको तत्व का नाम लिख देना है। दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। तो यहाँ पर हीलियम का नाम लिखेंगे आप। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हमने 2 लिख दिया। मास नंबर होता है इसका 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर और बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों बराबर होते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना आएगा? 2 आएगा। न्यूट्रॉन का नंबर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके निकालते हैं। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जितने प्रोटॉन है वो आएंगे, तो ये 2 आ गए। अब आपको निकालना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसके पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 रहेगा और एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 आएंगे। और वैलेंसी कितनी आएगी? वैलेंसी भी 2 आएगी, क्योंकि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 4 के अंदर आ रहे हैं। 4 तक कितने आते हैं? वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 से होते हैं। तीसरा आपका लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 3, और इसका 3 एटॉमिक नंबर है। मास नंबर इसका होता है 7। ये आपको मास नंबर पता होने चाहिए, नहीं तो एक टेबल बना लीजिए और उस पर मास नंबर लिख लीजिए। तो इसका अगर आपको मास नंबर दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बताएंगे आप इसमें?
जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो ये 3 आएंगे। यहाँ पर कितने आएंगे? न्यूट्रॉन। मास नंबर में से न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 7 - 3। यहाँ पर कितना आएगा? न्यूट्रॉन 4 आएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है वही आएंगे, तो ये 3 आएंगे। और यहाँ पर कितना आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बच्चों? सिर्फ 2। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में रख दिए और बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि टोटल 3 थे। तो दूसरी कक्षा में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो 1 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 1, क्योंकि वैलेंसी 1 है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी 1 आएगी। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है और एटॉमिक मास नंबर होता है इसका 9। तो आप ये सारी टेबल अपने आप पूरी कर सकते हैं। कुछ और तत्वों का मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा भी ये आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर दिया हो तो ये सारे कॉलम आपको निकालने आने चाहिए। ये बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और मास नंबर होता है 11। तो अगर आप इनको देखकर ये सारे कॉलम अपने आप भर पाएंगे तो आप किसी भी ऐसे न्यूमेरिकल जो आते हैं इससे रिलेटेड उनके सबको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इस वाले केस को देखें तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने लिखे हैं, जितना एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने लिखेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, ये 5 आएगा। ये कितने आएंगे, ये 4 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा इसका, 4 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 है और संयोजकता भी इसकी 2 आएगी। अब इसी तरह आप बोरॉन का निकाल सकते हैं। इसके आगे वाले नंबर के अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके आगे वाले नंबर के आपको निकाल कर मैं दिखाती हूँ। ये आपका हाइड्रोजन है, ये हीलियम है और ये क्या था आपका, बोरॉन का आप अपने आप निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे तत्वों के नाम लिख देंगे। तो हमने बोरॉन तक लिखा था, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, 6 एटॉमिक नंबर वाला कार्बन। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसको। कार्बन का नाम लिखना है आपको, ये C। 7 किसका होता है बच्चों, नाइट्रोजन का होता है, तो हमने लगा दिया नाइट्रोजन। 8 किसका होता है, 8 ऑक्सीजन का होता है, तो ये हमने लगा दिया ऑक्सीजन। 9 किसका होता है, 9 फ्लोरीन का होता है, तो ये हमने फ्लोरीन का सिंबल लगा दिया। 10 किसका होता है, नियॉन, Ni, तो ये हमने नियॉन का सिंबल लगा दिया। 11 किसका होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, सोडियम। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, तो इसके नीचे हमने मैग्नीशियम लगा दिया। 13 एल्यूमिनियम, ठीक है। और 14 होता है सिलिकॉन। तो पहले हम इतने तत्वों का निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। सबके एटॉमिक नंबर आपको लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10 और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14 तक हम एलिमेंट्स की सारी डिटेल निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, अब मास नंबर आपको पता करना है। तो मास नंबर आपको याद होने चाहिए या फिर आपको आप देख के लिख सकते हैं। इसका मास नंबर जो होता है वो होता है 12, इसका 14 होता है, इसका 16 होता है, फ्लोरीन का आपका होता है 19, नियॉन का होता है 20, सोडियम का होता है 23 और मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27 और इसका होता है 28। ये मास नंबर आ गए आपके। अब आपको सारे कॉलम अपने आप भरने हैं। तो पहला केस है आपका कार्बन का,
कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने एटॉमिक नंबर है तो वो 6 आएंगे। न्यूट्रॉन 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। इलेक्ट्रॉन भी 6 आएंगे। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाले, मैक्सिमम 2 ही डाल सकते हैं, 2 डाले, बचे कितने 4। तो इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4, और वैलेंसी कितनी आएगी, वो भी 4 आएगी। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे जो एटॉमिक नंबर होता है, तो 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 14 माइनस 7, तो 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो पहली कक्षा में आपने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और बचे कितने 5, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5, हो गए टोटल 7। तो आप जब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। वैलेंसी कितनी आएगी बच्चों, वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो हम 8 से माइनस करते हैं, तो हम 8 माइनस 5 करेंगे, तो वैलेंसी कितनी आनी चाहिए इसकी 3। इसी तरह ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे आपके 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। 16 मास नंबर है, मास नंबर में से 8 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल आएगा, वो भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में हमने 2 डाल दिए क्योंकि मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, और बचे हुए 6 हमने लास्ट में डाल दिए दूसरे ऑर्बिट में। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल 6 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। वैलेंसी कितनी आएगी बच्चों, क्योंकि ये 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी 2 आएगी। इसी तरह फ्लोरीन की देखिए, फ्लोरीन के 9 एटॉमिक नंबर हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे इसमें 10, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वो 9 आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बचे कितने 9 में से 7, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने 7, और वैलेंसी कितनी आएगी 8 माइनस 7, क्योंकि मोर देन 4 है, तो 8 में से माइनस करेंगे तो वैलेंसी इसकी आएगी 1। अब नियॉन का केस, नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद आपको क्या निकालना, न्यूट्रॉन, तो 20 माइनस 10 करेंगे आप, तो 10 आएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी 10 आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसका लिखेंगे तो 2 फर्स्ट शेल में, और बचे कितने 8, तो इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है। अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी बच्चों, वैलेंसी आएगी 8 को 8 में से माइनस करा, इट मीन्स 0, तो इसकी वैलेंसी आएगी 0। तो इसी तरह आपको सारे एलिमेंट्स के, सारे तत्वों के एटॉमिक नंबर और लिखकर वैलेंसी का नंबर, ये सारी चीजें निकालनी है। यहाँ पर मैंने ये एटॉमिक मास लिखे हुए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स के साथ, और इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप सारे कॉलम अपने आप भरेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, सिंबल, उनके नेम्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपको सबको निकालने आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।